देखिए बेटा, कॉन्स्ट्रेंट मोशन में व्हाट डू वी से? इट इज द motion of a body restricted under some physical conditions or governed by some mathematical rule, is called constrained motion. It's called what beta? Constrained motion. उसको हम लोग constrained motion कहते हैं. सर यस बेटा. सर मैंने ना अपनी बहन के अकाउंट से ज्वाइन किया मोक्षता भटनागर. ओके बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा. ओके तो ये बच्चों तुम्हारे पास आ गया कॉन्स्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट. ओके, अब देखिए आगे क्या चलता है जिंदगी में. कल हम लोगों ने पढ़ा था, पता क्या पढ़ा था? ये ना एक पुली थी हमारे पास, है ना, ये एक ना पुली और एक तूने ना ब्लॉक लगाया और एक और ब्लॉक लगाया. ये यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा. कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि अगर ये x1 1 है, x1 ऊपर को गया, ये 2 है, ये x2 नीचे को आया, तो कॉन्स्ट्रेंट कहता है कि x1 और x2 दोनों बराबर चाहिए. बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? क्योंकि इसमें हमने क्या बोला कि स्ट्रिंग, ये कॉपी पे लिखते जाना चीजें, ये सारी की सारी. स्ट्रिंग मस्ट बी टॉट, मतलब खिंचा हुआ. स्ट्रिंग मस्ट बी टॉट का मतलब खिंचा हुआ. मतलब जैसे मान लीजिए हमने कल ऐसे करके ब्लॉक्स बनाए थे, इनके बीच में ये स्ट्रिंग है और आप इसको फोर्स लगाओ तो ये वाला ब्लॉक तो अभी इधर को ही रहेगा और यहाँ पे ये ब्लॉक खिंच जाएगा जब ये ब्लॉक थोड़ा मूव कर जाएगा. तो जब तुम और इसको आगे को लेके जाओगे तो जितना ये आगे जाएगा बेटा उतना ही ये आगे जाएगा. नॉट दैट्स अ कंस्ट्रेंट. यहाँ पे ये स्लैक कर रहा है. जब बच्चों तुम वर्ड बोलते हो ना स्लैक, तो समझना उसमें टेंशन 0 है. और जब तुम बोल रहे हो ना मस्ट बी टॉट, तो समझना टेंशन 0 के बराबर नहीं है. बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? बच्चों समझ लग गया ये वाला पॉइंट? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? एक बार टेंशन वाला पॉइंट. बेटा टेंशन एक होती है जब समझ ना लगे, एक टेंशन होती है जब समझ ना लगे. एक दूसरी टेंशन होती है जिसमें वैसे टेंशन का मीनिंग क्या होता है? खिंचाव. समझ गए मेरा पॉइंट? और जब यही खिंचाव हम किसी स्ट्रिंग में देखते हैं तो उसका नाम रखते हैं टेंशन, उस खिंचाव का नाम. नहीं समझे बच्चों? Force in a string is force in a string is what? Tension. अच्छा, कल ये बताया था मैंने, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जबरदस्त है ना.
अब देखना जल्दी जल्दी समझ भी लगेगा। ये वेज ए है, वेज बेटा इसको बोलते हैं ब्लॉक वेज प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं ब्लॉक वेज प्रॉब्लम। ये आ गया और ये बी ब्लॉक आ गया। कल तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था A1 क्या था। A1 क्या था बच्चे? एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ वेज, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट बेटे? वेज। ओके बेटा अपना ना माइक ऑफ रखना सारे, नहीं तो घर की आवाजें आएंगी इधर। और A2 जो आएगा ना बेटा उसका नाम आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। किसका? ब्लॉक का। किसके? विद रिस्पेक्ट टू वेज के। जब तुम एब्सोल्यूट वर्ड लिखते हो बेटा, जब तुम एब्सोल्यूट वर्ड लिखते हो तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब तुम रिलेटिव वर्ड लिखते हो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट जो मोशन में होता है। तो इस वजह से जब तुम इन दोनों पॉइंट्स को देखते हो अच्छे से, तो मैं इसकी वैल्यूज को ऐसे इक्वेट कर रहा हूं। देखिए मैं इसकी वैल्यूज को ऐसे लिख रहा हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज A1 और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज विद रिस्पेक्ट टू A इज A2। वेक्टर चाहे ना डालो, मैग्नीट्यूड लिख दो चाहे अभी के टाइम पे। बच्चों क्लियर हो गया सभी को ये वाला पॉइंट? बच्चों ठीक है? ओके अब देखो हमने करा क्या था कल। हमने बोला था इस तरफ तुम मान लो ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाला, इस तरफ तुम मान लो ये वाई एक्सिस है और ये इधर को स्लाइड कर रहा है A2। और जो कल हमने किया था उसमें दो कॉन्क्लूजन्स के बारे में बात किया था। एक हमारा ऑब्जर्वर था बच्चे, कहाँ पे? हमारा एक ऑब्जर्वर था रेड, या आज रेड ड्रॉ कर देते हैं ऑन देयर, और एक ब्लू ड्रॉ कर देते हैं ऑन देयर। मतलब ये ग्राउंड पे है, बोलने का मतलब ग्राउंड का मतलब आ गया फिक्स्ड पॉइंट, और ये वेज पे है ऑन द वेज। और यहां पे जब ये ब्लॉक को स्लाइड करता देख रहे हैं, जब ये ब्लॉक को स्लाइड करता देख रहे हैं तो रेड वाले के हिसाब से, रेड वाले के हिसाब से ये नीचे को जा रहा है A2 एक्सेलरेशन के साथ, और जो ब्लू वाला है ये उसके हिसाब से कुछ नीचे को तो जा रहा है, पर इसमें ब्लू वाले के हिसाब से अब वेज आगे आ चुका है, क्योंकि ये इधर को मूव कर रहा है और ये इधर को, और ये इधर तक आ चुका है यहां तक। तो इसके हिसाब से ये ऐसे आ चुका है ना ग्राउंड वाले के हिसाब से। बच्चों कल बताया था ना ये वाला पॉइंट? मतलब दो अलग अलग जगह से हम ब्लॉक की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो अलग अलग जगह से हम ब्लॉक की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ब्लॉक की मोशन कैसे है। अब देखिए करना क्या है, जिंदगी का उद्देश्य करना क्या है जिंदगी में? वेज ब्लॉक प्रॉब्लम को समझना ही हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। अब देखिए करना क्या है बच्चों। तुम्हें कल बताया था कि तुम इसको एक्स एक्सिस मान चुके हो और तुम इसको बच्चे वाई एक्सिस मान चुके हो। अब तुम ये देखो वेज पीछे को जा रहा है A1 के साथ, एक्सेलरेशन ऑफ वेज A तुम लिखने वाले हो A1, और ये माइनस लिखोगे। क्यों लिखोगे माइनस?
क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहा है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। बच्चों क्लियर हो गया? बच्चों यस सर। और ए बी ए किसके बराबर आया बेटा? देखो एक बार, ये एंगल थीटा है बेटा, ये देखो, ये लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ये A2 आ गया, और इस तरफ ये आ गया A2 cos थीटा, और ये इस तरफ आ गया A2 sin थीटा। अब ABA का वैल्यू कितना आया बेटा? A2 cos थीटा I कैप प्लस A2 sin थीटा J कैप। A2 cos थीटा I कैप और A2 sin थीटा J कैप, ये हमने इसमें किया। एज हमें ब्लू वाले के हिसाब से लिखनी थी एक्सेलरेशन अभी, ठीक है? ब्लू वाले के हिसाब से ए बी लिखना था, ए बी ब्लू वाले के हिसाब से। ए बी का वैल्यू तुम कैसे लिख सकते हो बेटा? कल बताया था, मैं अभी फिर से बता रहा हूं, ए बी ए प्लस ए ए। क्यों लिखा ऐसे? क्यों लिखा? क्यों लिखा? पहली बात है क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि हमने कल किया था रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो उसका वैल्यू हम लोग ए बी माइनस ए ए लिखते हैं। ए बी ए का वैल्यू ए बी माइनस ए ए लिखते हैं। तो बच्चों जब तुम ए बी ए का वैल्यू ए बी माइनस ए लिखते हो, यहां से जब ए बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू। बच्चा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया अब तो बच्चों? यस सर। A2 cos थीटा I कैप, A2 sin थीटा J कैप माइनस A1 I कैप। अब देखो छा गए जिंदगी में, A2 cos थीटा माइनस A1 I कैप। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये प्रॉब्लम रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि ऐसा प्रॉब्लम, इजी सा प्रॉब्लम है, जो समझ लग गया तो समझो फिजिक्स हमें समझ लगना शुरू हो गया, हमारी जिंदगी बन गई अगर ये प्रॉब्लम हमें समझ लगना शुरू हो गया। क्योंकि इसमें ये भी बात शो रहा है कि ये इसके साथ स्लाइड कर रहा है, पर इसके साथ कांटेक्ट में भी रह रहा है, राइट? ये इसको इधर को पुश कर रहा है ऐसे, और ये इसको ऐसे पुश कर रहा है। डिटेल बाद में करेंगे, पर ये तुम प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हो, ये इधर को जाएगा लेफ्ट साइड, और ये जो ब्लॉक है ये अलोंग द इधर आ जाएगा, और जो ग्राउंड वाला पर्सन है उसके हिसाब से ये ब्लू एरो के हिसाब से जा रहा है। ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल तुम लोगों को ये भी शेयर किया था, क्योंकि मैंने कल भी ये जो कॉन्सेप्ट्स करवाए थे ये वाले, मैंने आई थिंक होमवर्क भी दिया था बच्चों करने के लिए। करा तुम लोगों ने? नहीं किया? चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, दिन में बहुत काम होता है, कभी टाइम नहीं लगता काम करने का, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द VA and VB for a rod at the instant shown, ये हमें दे रखा है। तो इसके लिए बच्चों तुम्हारे पास क्या पॉइंट है ये देखिए, ये बेटा ऐसे और ये बेटा ऐसे, ये ऐसे, ये एंगल थीटा यहां पे और यहां पे। अब ये ए पॉइंट है बेटा, ये जा रहा है नीचे को, और ये बी पॉइंट है बेटा, ये जा रहा है इधर को, ठीक है? और ये रॉड आ गया, एल आ गई लेंथ। तो याद ये रखना है बेटा, देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, हम लोग क्या मानते हैं, मान लो ये रॉड है कोई,
मान लो ये रॉड है कोई, और इस रॉड को एक पर्सन ऐसे खींच रहा है और इस रॉड को एक पर्सन ऐसे खींच रहा है, खींच रहे हैं दोनों, पर ये स्ट्रेच नहीं हो रही, ये स्ट्रेच नहीं हो रही। इस वजह से ये क्या है बेटा, रिजिड बॉडी है। इस वजह से ये रिजिड बॉडी है। अब ये रिजिड बॉडी की बहुत जबरदस्त खासियत है कि रिजिड बॉडी में कोई स्ट्रेच नहीं होता, कुछ नहीं स्ट्रेच होता रिजिड बॉडी में आइडियली। अब देखो करना क्या है, देखो मेरी बात सुनो, छोटा सा पॉइंट है, नया पॉइंट है, बिल्कुल समझने वाला पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, ऐसा डिफिकल्ट का पॉइंट भी नहीं है कि हमें समझ ना लगे, बहुत सिंपल पॉइंट है। देखो एक बार, मान लो ये बॉडी है, मान लो बेटा ये बॉडी है, ये बॉडी बेटा स्ट्रेट लाइन में जा रही है ऐसे करके। मेरा पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना जो मैं बोलने वाला हूं, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो इस बॉडी का कोई भी पॉइंट तुम मार्क कर लो, कोई भी पॉइंट, ये वाला मार्क कर लो, ये भी इधर को, जैसे मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, तो ये भी 2 के साथ जा रहा है, ये भी 2 के साथ जा रहा है, ये भी 2 के साथ जा रहा है। कोई भी पॉइंट जो है हर पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, तभी तो वो रिजिड बॉडी है, तभी तो वो बॉडी इंटैक्ट रह रही है ना, इकट्ठी रह रही है बॉडी। अगर मान लो किसी बॉडी का इस बॉडी का एक पॉइंट कम वेलोसिटी के साथ जाएगा या ज्यादा के साथ जाएगा, फिर वो रिजिड बॉडी नहीं होगी। बच्चों बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? यस सर। ओके बच्चों क्लियर हो गया सभी को? ओके अब देखिए बेटा करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, हमें थोड़ा सा इंग्लिश लिखना है बस। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है पर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिखते हैं। लिखिए, हमारी इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, व्हेन बॉडी इज रिजिड, लिख लीजिए कॉपी पे बेटा, व्हेन बॉडी इज रिजिड ऑब्लिक, बॉडी इज रिजिड ऑब्लिक टॉट स्ट्रिंग, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। When a body is rigid, or you can say the taut string, the component of velocities or accelerations along the string must be equal, along the string must be equal। तो ये देखिए करना क्या है, ये बच्चों हमने स्ट्रिंग ड्रॉ किया या रॉड ड्रॉ किया, इस एंड का इधर को वेलोसिटी तुम्हें वीबी दिया गया, इस एंड का वेलोसिटी तुम्हें वीए दिया गया, और ये बेटा थीटा है। और बच्चों तुम्हें ये पता है ये 90 माइनस थीटा है। तो ये बात देखना एक बार, ये जो रॉड है ऐसे, ये रॉड है, ठीक है बेटा, तो इस रॉड के अलोंग हम लोग देखेंगे कि हमारा वेलोसिटी कितना है, इस रॉड के अलोंग वेलोसिटी कितना है, इस रॉड के अलोंग वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे as the rod is rigid, so beta component of velocities along the rod must be equal, along the rod must be equal।
कि वो इक्वल होने चाहिए। बहुत जबरदस्त चीज बोल दी हमने, है ना। अब देखो करना क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो वी ए का कॉम्पोनेंट इधर कितना आएगा बेटा, वी ए कॉस 90 माइनस, ओहो ठीक है, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, एम राइट, हाँ ठीक है। और वीबी का कॉम्पोनेंट इधर कितना आएगा बेटा, वीबी कॉस थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बच्चों ये पॉइंट बोलो, ये पता लगा। मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। तुम लोगों को ये बताया था ना बेटा, जब तुम कोई वेक्टर आर लिखते हो और ये थीटा लिखते हो तो ये क्या होता है, आर कॉस थीटा, और ये क्या होता है, आर साइन थीटा। ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। और ये आर कॉस थीटा और ये कितना आ गया, ये आर साइन थीटा आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट। और जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे वी ए लिखा, इसके साथ इसने एंगल बनाया बेटा 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्पोनेंट इधर कितना आ गया, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। बच्चों अब तो क्लियर हो गया, बच्चों अब तो क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या लिखोगे, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा। Cos 90 minus theta is what? Nothing but sin theta और वी बी cos theta। तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, वी ए tan थीटा इज इक्वल टू वी बी। बस फॉर्मूला तो याद रखना ही है, हमें फॉर्मूला याद रखना है, ये बात नहीं है, पर हमें डायग्राम भी ध्यान में रखनी है। ये थीटा एंगल कहाँ पे दिया गया था, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। कई बार एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक होता है, चालाक, वो इसको वी ए कर देगा, इसको वी बी कर देगा और थीटा इधर रहने देगा, तब ये चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फॉर्मूला फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, डायग्राम। डायग्राम को अगर तुम फिजिक्स में कुछ याद करना चाहते हो, जिसके तुम बोलते हो सर मेरे को फिजिक्स ज्यादा समय नहीं लगती है, पता नहीं क्या क्या करना होता है, लेकिन तुम चाहते हो कि फिजिक्स हमें बहुत अच्छे से पता लगे, तो उसका डायग्राम एग्जैक्ट प्लस उसका फॉर्मूला क्या है, बस ये दो चीजों को हमेशा याद में रखो। और जब तुम्हें ये चीज याद रहती है तो तुम खुश हो जाते हो कि मेरे को ये चीज पता लगी है, बिकॉज वही एग्जीक्यूशन होता है बेटा। फिजिक्स में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है, डायग्राम एकदम से छपी हो दिमाग में और फॉर्मूला, बस अगर फॉर्मूला याद कर सकते हो। पर मैं फॉर्मूला कभी याद नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, फिर हंसने के सिवा कुछ नहीं होगा जिंदगी में, है ना। एक और क्वेश्चन देखो, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है ए ऐसे, और यहां पे बेटा ऐसे तुम्हारे पास दूसरा ब्लॉक है ग्राउंड के ऊपर बी, और ये ब्लॉक इधर को बच्चों 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, और ये किसी इंस्टेंट पे 37 डिग्री एंगल बना रहा है। क्योंकि तुम देख पा रहे हो ना, ये जैसे जैसे क्लोज आता रहेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। जब यह ब्लॉक यहां पे आ जाएगा तो थीटा एग्जैक्ट 90 आ जाएगा। बच्चों बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट। तो बोला गया व्हाट इज वी बी एट द व्हाट इज द वी बी एट द इंस्टेंट शोन, कि वीबी का वैल्यू बताओ, वीबी का वैल्यू बताओ, वीबी का वैल्यू बताओ एट द इंस्टेंट शोन, जो हमने शो किया हुआ इंस्टेंट यहां पे।
व्हाट इज द वीबी एट द इंस्टेंट शोन। ये देखो बेटा करना कैसे है, तो तुम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट यही लगाओगे। ये बेटा चीजें यही चीजें होती है, जैसे मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ दिमाग में छप जाए कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेथड क्या बताया। तो ये एरो ड्रॉ करने का मतलब इसको तोड़ना नहीं है, इस स्ट्रिंग को, इसको बोलना है कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रिंग है, कॉन्सेप्ट है कि जो स्ट्रिंग है वो टॉट है, कॉन्सेप्ट है कि जो स्ट्रिंग है वो टॉट है, जो स्ट्रिंग है वो टॉट है, ये कॉन्सेप्ट है। सो तुम लोग ये बोलोगे, सो द component of velocities, component of velocities along the string must be equal, बराबर होने चाहिए ये। तो ये देखने वाली बात कैसे है, देखो ये 20 के साथ गया, इधर 20, ये पॉइंट इसके साथ जुड़ा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 20 होगी। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। और वीबी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा बेटा, वीबी का कंपोनेंट वीबी cos 37। बच्चों क्लियर हुआ। सो 20 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, वीबी cos 37। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। देखिए तुम लोगों को मैंने ये चीज कल भी बताया था, ये तुम्हारे पास 47 है और ये इसको बोलते हैं 3-4-5 ट्राइंगल, cos 37 इज 4/5, तो बीबी का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 25 आ रहा है ना, 25 मीटर पर सेकेंड, दैट्स द आंसर। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी किया था एक क्वेश्चन, बिकॉज ये बिल्कुल एक नया टॉपिक होता है सभी बच्चों के लिए, तो मेरे को लगा एक लेक्चर रिवाइज भी करवा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है सभी के लिए। तो ये तुम समझ पा रहे हो, ये बच्चे ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। आपको मतलब प्रैक्टिकली सोचना जरूर होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं सोचना होता, पर उससे भी ज्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच पे ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरेटिकल अप्रोच से ही प्रैक्टिकल अप्रोच को समझा जा सकता है। क्योंकि थ्योरेटिकल में तुम लोग हर पॉसिबल वैल्यू को मानने वाले हो। तो तुम्हें ये दिया गया है कि ये जो VA है, ये जो VA है ये तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और ये 37 है, और ये VB है बेटा, और ये 53 डिग्री है, ये दे रखा है। तो फाइंड VB, अब ये तो है, पर ये वर्डिंग जो है ना, एट द इंस्टेंट शोन, फाइंड VB एट द इंस्टेंट शोन, मतलब ये वाला VB का वैल्यू निकालो पर जो इंस्टेंट हमने शो किया हुआ है। ये बात इसका मतलब ये नहीं कि ये कंटिन्यूसली ऐसे ही रहेगा, यही एंगल रहेंगे। जब थोड़ा आगे जाएगा तो एंगल चेंज कर जाएंगे बच्चे, जब थोड़ा आगे जाएगा तो एंगल चेंज कर जाएंगे। पर जिस इंस्टेंट पे इसका फोटोग्राफ लिया गया स्माइली वाला, उसमें इसका वैल्यू क्या है। तो फिर से क्या लिखोगे, इंग्लिश
क्या लिखोगे? एज, ये बेटा एज, string is not taught, sorry, as the string is taught, as the string is taught, क्योंकि string जो है taught है, so component of velocity along the string must be equal, देखो कैसे, ये VA है, ये 37 है, इसका कॉम्पोनेंट इधर कितना आ जाएगा? VA cos 37, ये स्ट्रिंग आ गया ना बेटा, स्ट्रिंग के अलॉन्ग, ये स्ट्रिंग ऐसे जा रहा होगा ना, इसलिए बोला गया है। और VB का कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा VB cos 53, क्योंकि हमें बताया गया है अगर ये एंगल थीटा हो, ये R हो, तो इधर R cos थीटा होता है, इसलिए। ओके, VA कितना है दे रखा है 10। बच्चों cos 37 की वैल्यू क्या थी अभी तुमने लिखी? 4/5। VB निकालना है। बच्चों cos 53 क्या होता है? cos 53 देखो एक बार, ये वाली ट्राइंगल, ये 37 है, ये तुम्हारे पास 53 है, इसमें cos 53 भी कितना आएगा? 3/5। 5 और 5 कट गए, तो तुम्हारे पास VB का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? कितना आ गया बच्चों ये वैल्यू? फोर्टी बाई थ्री। सिंपल है यार, या इट्स 40/3। ओके, अब एक ना मैं तुम्हें बहुत फंडामेंटल पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। आई थिंक ये काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो गई हैं बेटा स्ट्रिंग के लिए। बच्चों स्ट्रिंग के लिए ये चीजें क्लियर होगी ना सारी की सारी? ओके, यस सर। ओके, अब देखिए आगे, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, इसका नाम क्या है? ब्लॉक एंड द पुली सिस्टम। ब्लॉक एंड द पुली सिस्टम। तो हम लोग इसमें बेसिकली करते क्या है ब्लॉक एंड पुली सिस्टम में? देखो सर, एनालिसिस करना है बेटा, एनालिसिस समझने के लिए एनालिसिस करना है। क्या है? देखो बेटा, हम लोग इसमें ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फिक्स्ड पुली है, मान लीजिए हमारे पास एक फिक्स्ड पुली है, ये और इसके दोनों एंड्स पे अपन ब्लॉक लगाए, बोला ये ऊपर गया, बोला ये नीचे गया।
और ये तुम्हारे पास एक फिक्स्ड पुली है। फिक्स्ड पुली बोले तो ये रेस्ट पे है। पर अच्छी बात इसमें ये है कि ब्लॉक ए जो है वो ऊपर को जा रहा है, ब्लॉक बी जो है नीचे को आ रहा है। तो हम लोग ये बोलते हैं, अगर तुम्हें वेलोसिटीज बोला जाएगा, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट्स बोला जाएगा, ए और बी इक्वल होंगे क्योंकि स्ट्रिंग टॉट है। हम लोग हमेशा ब्लॉक पुली सिस्टम में ये मानेंगे, ये हमेशा मानेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो टॉट है जहां पे भी स्ट्रिंग लगा। और ये भी मानेंगे बेटा जो ए ब्लॉक का वेलोसिटी है बी का इक्वल है। अगर तुम एक्सेलरेशन का बोलना चाहोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। अब देखिए एक और पॉइंट, हमारे पास ये पुली ऊपर को जा रहा है और ये ए आ गया और ये बी आ गया। मेरा पॉइंट सुनना बहुत जबरदस्त वाला, हमेशा इसको छोड़ दो, हमेशा 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 अगर अगर ए ऊपर जाएगा तो बी नीचे आएगा, ऑब्वियसली बात है। हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पुली कि एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये पुली का नाम पी नॉट लिख दो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली पी नॉट और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली पी नॉट, ये दोनों इक्वल होंगे पर साथ में ऑपोजिट भी होंगे। बच्चों बच्चों क्लियर हुआ? तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए माइनस ए पी नॉट, इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस ए बी माइनस ए पी नॉट। अब जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो देखो ध्यान से, ए प्लस ए बी इज 2 टाइम्स ए पी नॉट। यहां से ए पी नॉट की वैल्यू आ गई ए प्लस ए बी बाई 2। ये बात दिमाग में छाप लो बस, ये चीज फॉर्मूला तो छापो ही छापो, पर ये चीज जरूर देखो, ये ऊपर गया ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, अगर ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन है तो ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। तो ये चीज याद रखनी है क्योंकि एक ऊपर जाने वाला है दूसरा नीचे आने वाला है। और अगर तुम इसी चीज को वेलोसिटी के साथ लेना चाहोगे, वीपी नॉट क्या लिखने वाले हो, वी ए, अगर वेलोसिटीज आएंगी वी ए प्लस बेटा व्हाट वी बी बाय 2 अगर वेलोसिटीज बोला जाएगा। और अगर तुम लोग डिस्प्लेसमेंट्स की बात करने वाले हो तो वो आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी बाई 2। तो ये 3 रिलेशंस हैं बेटा जो तुम्हें बिल्कुल अपने माइंड में रखने हैं। डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में बोला जाए, एक्सेलरेशंस के बारे में बोला जाए या वेलोसिटीज के बारे में बोला जाए, तो ये तीनों रिलेशंस तुम लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग में माइंड में फिक्स कर लो। तुम इसको देखते हुए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये भी बात श्योर है, ये बात 100% श्योर है कि आप कोई भी क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा तो तुम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओगे। पर ये ध्यान में रखना हमेशा,
अब मैं आपको ये चीज सभी को ये शेयर करता हूँ कि ये कैसा मैं बोल रहा हूँ पॉइंट। देखो लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, बताओ बताओ, इस बच्चे को नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी ले लो, बीपी है। अच्छा ये भी याद रखो, ए पी नॉट, ए वन या ए बी, ये क्या है, ये बच्चों एब्सोल्यूट। कभी भी ऐसे लिख दिया जाए, कभी भी ऐसे लिख दिया जाए तो वो हमेशा बच्चों एब्सोल्यूट वेलोसिटीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट एक्सेलरेशंस होती हैं अगर ए लिखा गया तो, विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, या कह सकते हो ग्राउंड। फिक्स्ड पॉइंट बोले तो फिक्स्ड पुली। अब देखो ये दो पॉइंट्स को नोट कर लेना, जल्दी जल्दी से नोट कर लेना बेटा। मान लो तुम लोग प्रैक्टिकली ना सोचना, प्रैक्टिकली सोचोगे तो हंसने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, थ्योरेटिकली सोचोगे तो बहुत जबरदस्त चीजें कंक्लूजन में लेके आओगे। मैं जैसे बोला ये V1 भी ऊपर गया, V2 भी ऊपर गया, बच्चा प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर गया। मैंने कहा बेटा इट इज ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम। कोई ऐसा पार्ट होगा ना, कोई ऐसा पार्ट होगा ऐसे करके, जहां भी ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऐसे करके, तो पार्ट ऑफ ए सिस्टम की बात की जा रही है, ना कि फुल सिस्टम की। याद रखना हम लोग पार्ट ऑफ ए सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुली लगी होगी हमेशा, पुली के दो एंड्स होंगे, एक लेफ्ट एक राइट, बस कहानी खत्म। अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं पुली की तरफ ही, पुली वाली साइड पे, तो वीपी का वैल्यू तुम लोग लिखने वाले हो V1 प्लस V2/2। और अगर तुम ये बोलते हो कि सर ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, ये V1 है ये V2 है, और पुली ऊपर जा रहा है, तो बच्चों पुली वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, तो इसको लिखते हो VP इज इक्वल टू बेटा व्हाट, V1 माइनस V2/2। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ बच्चों। बच्चों क्लियर हो गया? ये इधर नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये मान लो ऊपर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है, ये V2 है, ये V1 है, ये VP है। तो क्या लिखोगे बेटा, जल्दी जल्दी बोलोगे? VP इज इक्वल टू व्हाट, V2 माइनस V1/2। बस वेरी सिंपल बेटा। और फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारे पास, अगर तुम पुली को एक एंड से यहां पे फिक्स कर दो, ये VP है और ये ऊपर को जा रहा है V1 के साथ, और ये यहां पे फिक्स कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, 0। तो कितना आएगा, VP इज इक्वल टू 0 प्लस V1/2। बोले तो V1/2। नाउ इट्स वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक बार मैंने ये चीज बता दिया था, और एक बच्चा क्योंकि कह रहा था, मैंने बोला था ना बच्चों को बेटा थ्योरेटिकली सोचना है, तो बच्चा ये सोच रहा था सर अब बताओ। मैंने कहा देखिए जीरो, ये जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, तो उसकी वेलोसिटी क्यों लिख रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है ना, वो मोशन तो में थोड़ी आएगा, दोनों एंड तो तूने फिक्स कर दिए। आई थिंक बच्चों ये चीजें तुम्हें क्लियर हो गई हैं, जल्दी जल्दी बोलो। ओके ओके ठीक है बेटा, डन, इट्स एनफ फॉर टुडे। आज के लिए सफिशिएंट है इतना। कोई डाउट और क्वेरी है तो बता सकते हो।